What is the future plan in South India? ज़रूर हम लोग जो है अभी फ़िलहाल नॉर्थ इंडिया में हम लोगों का एक्सपेंशन शुरू हुआ है। हमने पश्चिम बंगाल, बिहार, राजस्थान, गुजरात, उत्तराखंड और ये हमारा जो इस समय इलेक्शन चल रहा है उत्तर प्रदेश में, इन राज्यों में हम लोगों ने अपना विस्तार कर लिया है और पार्टी की जो है बहुत ही बेहतर स्थिति है। हमारा जनाधार भी बढ़ रहा है। हाँ, आने वाले समय में इस इलेक्शन के बाद आफ्टर जो मार्च हम लोग जो है साउथ इंडिया में स्विच करेंगे और वहाँ पर अपनी पार्टी के एक्सपेंशन को लेकर के हमारी तैयारियाँ चल रही हैं। मोस्टली हम कर्नाटका एंड केरल में ज़्यादा कंसंट्रेट है, क्योंकि वहाँ पर जो है लिटरेसी तो है बट पॉलिटिकल स्ट्रेंथन नहीं है, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट नहीं है, पॉलिटिकल वो पावर नहीं मिल पा रही है, जिसकी वजह से सोसाइटिकल जो डिस्टर्बेंसेस होते हैं उनको रोका जा सके। क्योंकि अभी तक लास्ट 70 साल लगभग हो चुके हैं, केरला और कर्नाटका जो है कांग्रेस के हाथ में रहा है। और अभी जो कुछ गतिविधियां चेंज हुई कर्नाटका में, जहां पर भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से जो है चेंज करके पॉलिटिक्स में लोगों को जो है किस तरह से बरगलाया और अपनी शासन सत्ता बनाई, तो ये सारी स्थितियों को हम देखते हैं। तो पिछले 70 साल का अगर हम जो है एक एनालिसिस करें तो उसमें हम पाएंगे कि मुसलमान चाहे केरल का हो या साउथ के किसी भी पार्ट का हो, उसके साथ जो है कॉन्स्टिट्यूशनल जो राइट्स उसको मिलने चाहिए उससे उसको जो है दूर रखा गया है। तो इन राइट्स को लेकर के हम लोग जो है बात करेंगे। और इस देश में जैसी भावना चल रही, जैसी फीलिंग्स क्रिएट किए जा रही हैं कि लोग इसको धर्म के आधार पर चलाना चाहते हैं, संविधान के आधार पर नहीं, तो इसका प्रभाव निश्चित रूप से केरल में भी दिखाई देता है। क्योंकि सीपीआई और सीपीएम का जिस तरह से इफेक्ट है वहाँ पर, वो इफेक्ट एक सिस्टम भी है, सोशल सिस्टम के आधार पर भी काम करता है। तो अगर इस तरह से हम देखेंगे तो, क्योंकि कांग्रेस इससे अछूती नहीं रही है, कांग्रेस भी सीपीएम की आइडियोलॉजी को फॉलो किया है। कांग्रेस में ही जो लोग थे जो सीपीएम को फॉलो करते थे, मोस्टली जवाहरलाल नेहरू। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर कांग्रेस की आइडियोलॉजी वहाँ चलेगी तो रिलीजियस सेपरेशन हमेशा बना रहेगा। क्योंकि बहुत सारी ऐसी घटनाएं हुई हैं जो हिस्ट्री में नहीं, 1947 के बाद हुई हैं और कांग्रेस के रिजिम में हुई हैं। कैसी घटनाएं? 1969 में गुजरात दंगे कराए गए, जिसमें से 5000 से ज़्यादा मुसलमान जो है मारे गए। 1980 में मुरादाबाद में जो है ईदगाह में गोलियां चलवाई गईं। उस दौरान भी इस देश में और उत्तर प्रदेश में भी कांग्रेस की सरकार थी। 1984 का दंगा सबको पता है कि किस तरह से जो है सिखों के ऊपर जो है ब्रूटल अटैक हुए और जिनको जिंदा जलाया गया और मारा गया। तो इस तरह की घटनाएं जो है दिखाता है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, पूरे देश भर में कांग्रेस ने धर्म के नाम पर हिंसा करवाई, रक्तपात करवाया। इसके लिए जिम्मेदार हम कांग्रेस को मानते हैं। क्योंकि कांग्रेस ने ही 1949 में अयोध्या के बाबरी मस्जिद में रामलला की मूर्तियां रखवाईं। वहीं से उसी दिन से इस देश में धर्म के नाम पर एक लकीर खींची गई और जो आज भी चल रहा है। इसीलिए हम चाहते हैं कि इस देश में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए संविधान का राज हो, उसमें जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस हैं वो सभी पर लागू हो और उन राइट्स को लेकर के सभी तक हम पहुंचे। ये हमारा उद्देश्य है।